चौथे वर्ण के बाद ये पांचवा वर्ण बन गया, जिसको अनटचेबल्स हम कह सकते हैं। चूँकि इनके पास इनको कोई काम नहीं मिलता था, काम धंधा इनका नहीं था, इनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि भाई आप दिन में नहीं निकलोगे, भरी दोपहरी में निकलोगे, जबकि तुम्हारी छाया तुम्हारे सिर से पैर तक आएगी, और या फिर रात्रि में निकलोगे। तो ऐसी अवस्था में ये लोग अत्यंत ही दिनहीन अवस्था में आ गए और अपने भरण पोषण के लिए इन्होंने जानवरों के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दिया। अगर कोई जानवर इनको मिल जाता था, चाहे भले ही मरा हुआ हो, तो उसको लाकर पकाकर खाते थे, और या फिर ये जंगलों में जाकर शिकार करते थे और वहाँ से लेकर आते थे और खाते थे। इनके ऊपर इतनी कड़ी पाबंदी लगाई गई कि अगर इनमें कोई बीमार हो जाए, बस्ती में कोई भी वैद्य नहीं जाएगा जो इनका उपचार कर सके। तो अगर वो इनकी समझ से, यानी कि अंतज्यों के जो बुजुर्गों की समझ से जो पत्ते वत्ते खा करके, वनस्पति खा करके अगर वो ठीक हो गए तो हो गए, वरना तो उनका आखिरी यही था कि भाई उन्होंने मृत्यु उनकी होनी है। इस प्रकार जो है ब्राह्मणों ने चतुर्वर्ण व्यवस्था बनाई। ये जो तीसरा वर्ण है वैश्य, ये द्रविड़ है। इसका प्रमाण इस बात से हो जाता है कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे ये गौर वर्ण के थे, गौरे रंग के थे, और ये जो वैश्य हैं आप अगर देखेंगे तो इनमें अधिकतर 90% से भी ज़्यादा ये लोग ताम्रवर्णीय होंगे। ताम्रवर्णीय मतलब जो द्रविड़ों के रंग के होंगे। तो ये इनका जो है प्रमाण है। अब चूँकि इन द्रविड़ों को ब्राह्मणों ने अपने जो है तीसरा वर्ण इनको दे दिया, तो बुजुर्ग जो एक चाहे 90 साल का भी वैश्य होगा तो वो 10 साल के ब्राह्मण के पैर छुएगा, उनको बहुत दान दक्षिणा देगा और उनके अनुसार ही चलेगा। तो जितने भी हमारे त्यौहार या पर्व होते हैं उनमें व्यवस्था की गई कि जो पर्वों के अंदर जो भी धार्मिक कार्य होगा वो तो ब्राह्मण करेंगे, और जो व्यापार होगा वो वैश्य करेंगे। तो जितने भी आप पर्व देखते हैं इसमें ज़्यादातर वैश्यों की बहुत अच्छी कमाई होती है, बहुत अच्छी आमदनी होती है, और उसी के अनुसार ये भरपूर दान दक्षिणा ब्राह्मणों को देते हैं। तो ये वर्ण व्यवस्था जो है अब तक चली आई है, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर या इनको कहा जाए मैत्रेय बुद्ध भीम, इन्होंने अपने तर्क से, अपनी तर्क बुद्धि से इन लोगों को जो है परास्त किया, इन लोगों को समझाया कि भाई हम जो हैं अलग हैं, आप जो है अलग हैं, आप और हम में कोई भी क्या कहते हैं साम्य नहीं है। बाबा साहब को संविधान रचने की जो है जिम्मेदारी मिली, तो उन्होंने जो संविधान है वो सभी वर्गों के लिए समान रूप से बनाया, और इसमें अधिकतर उन्होंने संविधान को भगवान बुद्ध के सिद्धांतों के अनुसार रचना की। भगवान बुद्ध का जो समतावादी सिद्धांत है, जो एकतावादी सिद्धांत है, जो भाईचारे का सिद्धांत है, प्रेम का सिद्धांत है, इसको इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि अपने संविधान में जगह दी। तो हम अब जो है वर्ण व्यवस्था के हिसाब से नहीं, बल्कि
अपने संविधान के हिसाब से चलेंगे। जिस संविधान ने हमें बराबर का दर्जा दिया, सभी लोगों को समान कर दिया, उनके सभी के लिए तरक्की के जो है साधन मुहैया करा दिए, सबको समान रूप से, पढ़ाई का भी समान रूप से जो है बाबा साहब ने अधिकार दिया। और अब हम अपने आप को अम्बेडकरवादी जो है बौद्ध जन कह सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।